जबलपुर में आयोजित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए सांसद बंटी विवेक साहू सभा को संबोधित कर रखे अपने विचार। भारतीय जनता पार्टी जिला छिंदवाड़ा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में किया जिला स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन। मुख्य वक्ताओं ने बाबा साहब के योगदान पर डाला प्रकाश। भाजपा नगर युवा मोर्चा ने पहलगांव में हुए आतंकी हमले के विरोध में किया आतंकवाद का पुतला दहन। मोदी सरकार से आतंकवादियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। और नगर निगम द्वारा जनता पर डाले गए टैक्स के विरोध में शहर कांग्रेस और कांग्रेस पार्षद दल द्वारा चलाया जा रहा महाहस्ताक्षर अभियान। घरों घर पहुंचकर जुटाया गया जन समर्थन। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। 24 अप्रैल को जबलपुर में आयोजित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान के कार्यक्रम में जिले के सांसद बंटी विवेक साहू ने भी शिरकत की और कार्यक्रम को संबोधित किया। जबलपुर में आयोजित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद बंटी विवेक साहू ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान का अपमान किया गया। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने मौलिक अधिकारों को कुचल दिया था और संविधान को तानाशाही की ओर मोड़ दिया था। जुलाई 1975 में 38वां संविधान संशोधन लाया गया था। इस संशोधन के जरिए इंदिरा गांधी ने यह सुनिश्चित किया कि जनता और न्यायपालिका को उनके तानाशाही फैसले को पलटने का कोई रास्ता न मिले। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि मैं यह पूरी तरह से नहीं नकारता कि 356 अनुच्छेद का दुरुपयोग या राजनीतिक उद्देश्य से प्रयोग किया जा सकता है और मैं भी भावना रखता हूं कि इन अनुच्छेदों को कभी लागू न किया जाए और ये केवल कागजी नियम बनकर रह जाएं। लेकिन इसके विपरीत कांग्रेस सरकारों ने इस अनुच्छेद का लगातार दुरुपयोग किया। गैर कांग्रेसी सरकारों को हटाने और केंद्र की सत्ता को एक परिवार के अधीन केंद्रित करने के लिए राष्ट्रपति शासन को बेधड़क इस्तेमाल किया गया। कांग्रेस ने देश में 88 बार राष्ट्रपति शासन लगाया, जिसकी कुल अवधि 22,037 दिन रही। इस अवसर पर कार्यक्रम में प्रमुख रूप से भाजपा के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, सांसद जबलपुर आशीष दुबे, राज्यसभा सांसद श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि, भाजपा जिला अध्यक्ष रत्नेश सोनकर, विधायक अशोक रोहानी, विधायक अभिलाष पांडे, अखिलेश जैन, रिंकू विज, पंकज दुबे, रजनीश यादव, शिवा चौधरी सहित अन्य अतिथिगण एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे। के खिलाफ निर्णय किया था तो यह संशोधन न्यायपालिका को रोकने के लिए पहला संविधान संशोधन किया था। उसके बाद ऐसे कई संशोधन आए जिसने संविधान के साथ खिलवाड़ किया। उसी में से एक 1971 का 24वां संविधान संशोधन था, जिसके माध्यम से राष्ट्रपति को संशोधन विधेयक को अनिवार्य रूप से स्वीकार करने के लिए बाधित किया गया। अगर राष्ट्रपति किसी संशोधन को न स्वीकार करे, लेकिन उन्होंने ऐसा संविधान संशोधन लाया जिसमें राष्ट्रपति को बाधित किया गया उस संविधान को स्वीकारने के लिए। इसी तरीके से 1971 में 25वां संविधान संशोधन आया। इस संशोधन ने संपत्ति के अधिकारों को सीमित किया और यह व्यवस्था दी कि यदि राज्य किसी निजी संपत्ति को अधिग्रहण करे तो उसके मुआवजे को प्राप्त करने के लिए वो उसे चुनौती नहीं दे सकता। अगर मुआवजा कम है या मुआवजा नहीं मिल रहा है तो न्यायालय में जाकर के उसको चुनौती नहीं दे सकता। इसी कानून के तहत मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। यह संविधान संशोधन कांग्रेस के द्वारा किया गया। और हम लोग जो बात करते हैं लोकतंत्र के इतिहास में, जो काला धब्बा काला इतिहास जिसको लेकर के बात की जाती है, वो आपातकाल की स्थिति जो 1975 में आई। और 1975 में उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी जी के खिलाफ 1971 के चुनाव को जो चुनावी धोखाधड़ी के कारण अमान्य घोषित कर दिया, उन्हें 6 वर्षों के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराया था। इसके लेकर के इसके जवाब में इंदिरा गांधी जी ने देश में आपातकाल लागू किया। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे काला अध्याय हम उसको मानते हैं। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने मौलिक अधिकारों को कुचल दिया और संविधान को तानाशाही की ओर मोड़ दिया। जुलाई 1975 में 38वां संविधान संशोधन आया, जिसमें राष्ट्रपति को आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार दिया गया।
साथियों, इसने आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया। इस संशोधन के जरिए इंदिरा गांधी ने यह सुनिश्चित किया कि जनता और न्यायपालिका को उनके तानाशाही फैसले को पलटने का कोई रास्ता न मिले। इसी तरीके से 1975 में ही 39वां संविधान संशोधन आया। यह संशोधन इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध ठहराने के जवाब में लाया गया था। और आप देखिए किस तरीके से संविधान का अपमान करने का काम कांग्रेस के द्वारा किया गया। संशोधन पारित करने के लिए असाधारण जल्दबाजी कांग्रेस के द्वारा दिखाई गई। 7 अगस्त को संशोधन लोकसभा में पेश हुआ और उसी दिन बगैर बहस करे यह पारित हो गया। उसके अगले दिन 8 तारीख को राज्यसभा में भी इसी तरीके से पारित करवा दिया गया। 9 तारीख शनिवार के दिन विशेष सत्र बुलाकर के कांग्रेस शासित राज्यों में 50% से अधिक राज्यों की मंजूरी दिलवाई गई और 10 तारीख रविवार राष्ट्रपति भवन रविवार को भी खुला रहा ताकि संशोधन को अंतिम रूप दिया जा सके, प्रयोग किया जा सकता है। और मैं भी यह भावना रखता हूं कि इन अनुच्छेदों को कभी लागू न किया जाए और ये केवल कागजी नियम बनकर के रह जाए। लेकिन इसके विपरीत कांग्रेस सरकारों ने इस अनुच्छेद का लगातार दुरुपयोग किया। गैर कांग्रेसी सरकारों को हटाने और केंद्र की सत्ता को एक परिवार के अधीन केंद्रीकृत करने के लिए राष्ट्रपति शासन को बेधड़क इस्तेमाल किया गया। 1950 से अब तक कांग्रेस के 6 प्रधानमंत्री के कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन 88 बार लगाया गया है, जिसकी कुल अवधि अगर हम दिनों को निकाला जाए तो 22,037 होती है। ऐसे कांग्रेस के द्वारा भारतीय जनता पार्टी जिला छिंदवाड़ा के द्वारा आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में जिला स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन पीजी कॉलेज के सभाकक्ष में किया गया। इस संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद मंडला फग्गन सिंह कुलस्ते, पूर्व विधायक सिवनी नरेश दिवाकर और भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव उपस्थित थे। संगोष्ठी का उद्देश्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान और सम्मान को बढ़ावा देना था, जिसको लेकर मुख्य वक्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन और कार्यों पर अपने विचार व्यक्त किए। संगोष्ठी में अनुसूचित जाति समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने भाग लिया, जिनमें मंदिरों और मठों के पुजारी, ट्रस्टी और अध्यक्ष, पेशेवर व्यक्ति और जनप्रतिनिधि शामिल थे। जो प्रत्यक्ष तौर से आज जो जरूरत है, जिनकी आवश्यकता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में जैसा अनुभव लोग करते थे, मैं आप सब भाई और बहनों को कहना चाहता हूं कि देखिए, भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा के अध्यक्ष कैसे बने इसके बारे में भी बताया गया। इसके पहले मंत्रिमंडल के बारे में और उनके साथ किस प्रकार का राजनीतिक षड्यंत्र है, जिससे मंत्रिमंडल में, नेहरू मंत्रिमंडल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अंतरिम सरकार थी, कानून मंत्री के नाते उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार हुआ और उसको अंत में त्यागपत्र देना पड़ा। अंत में चुनाव में जो षड्यंत्र हुआ उसके बारे में भी। तो ये कांग्रेस का ये जो दोहरा चरित्र है, मैं देश भर में कहता हूं कि अगर विद्वान नहीं होते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो संविधान सभा के अध्यक्ष वो कभी नहीं बनते। एक छोटा उदाहरण हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि उनका पुराना इतिहास बचपना का आप देखिए। उसके बारे में अभी मैं 2 दिन पहले बंगाल में था, तो जिस समय वो 12 साल की आयु में जिस विद्यालय में जहाँ पढ़ते थे उसके साथ में उस समय भी, और अपने जीवन की घटना और इसको ध्यान में रखकर संविधान सभा के अध्यक्ष बनने के बाद जब संविधान की रचना हुई और उस संविधान के अंदर ये जो प्रावधान उनने किया और ये प्रावधान नहीं होता तो आज देश में और संविधान में हमारे अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों को, अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को ये सुविधाएं नहीं मिलती। ये हम सबको जानना चाहिए। और ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत बार लोग इसकी चर्चा करते हैं। मैंने कई डिबेटों के अंदर देखा, संविधान दिवस के अंदर कितनी बहस हुई। ये भी भारतीय जनता पार्टी ने संविधान दिवस मनाने का जब फैसला किया तो सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग जब
उसमें बातचीत करते हैं तो अपना पक्ष रखते हैं। मैं एक छोटा उदाहरण देना चाहता हूं, हमारे शायद नरेश जी जानते होंगे या पुराने लोग। 1989-90 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मध्य प्रदेश में बनी। मैं विधायक के नाते संसदीय सचिव था। उस समय हमारे यहाँ कम पढ़ा लिखा आदमी एक सोशल जस्टिस का मंत्री था, मुंशी लाल जी, मध्य प्रदेश का। मैं उसको अपनी बोलचाल की भाषा में मैं काका जी बोलता था। इतना हमारा उसके साथ में संबंध। और जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ, मऊ, आप जानते हो उसके पिताजी फौजी थे, रहने वाले बाहर के थे, महाराष्ट्र के, परंतु नौकरी में पिताजी होने के कारण वहां सेटल हो गए। उनका जन्म मऊ में हुआ तो पहला काम भारतीय जनता पार्टी ने और उस हमारे मुंशी लाल जी ने वहाँ से स्मारक बनाने का काम वहाँ से प्रारंभ हुआ। तब से आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्मस्थली मऊ को लोग जानते हैं भारत में। ये इतिहास भी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया और इस काम को मैंने देखा, इसलिए मैं इस इतिहास को बताता हूँ कि हम जो राजनीति में काम करते हैं तो ये हमारी प्रारंभिक शुरुआत है। पार्टी संगठन की सहमति से एवं सांसद विवेक बंटी साहू के निर्देश पर आज भाजपा नगर युवा मोर्चा ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा की गई कायराना हरकत और निर्दोष लोगों की हत्या के विरोध में आतंकवाद का पुतला दहन किया। साथ ही कार्यक्रम के दौरान पहलगाम में निर्दोष नागरिकों की हत्या पर मोर्चा द्वारा 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 आतंकवाद मुर्दाबाद 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 आतंकवाद मुर्दाबाद 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 आतंकवादियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, आतंकवादियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, आतंकवाद मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 भारत माता की जय। मोर्चा द्वारा जो कुछ दिन पूर्व पहलगाम में आतंकवादियों ने जो कायराना हरकत की है उसको लेकर पुतला दहन करा और इस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में इसका रोष, हर तरह से जनता इसका रोष व्याप्त कर रही है। यह बहुत ही निंदनीय घटना है। हम इसका कटजोर विरोध करते हैं और ये धर्म पूछ कर मानना वहाँ तक का एक उनकी बात से समझ में आता है कि इन्होंने टोटल पाकिस्तान की शरण लेते हुए इस तरह की कायराना हरकतें करी है। हम भाजपा नगर युवा मोर्चा के साथ ही इसका विरोध करते हैं और आगे भी इस तरह का प्रदर्शन करते हैं। नगर निगम द्वारा जनता पर डाले गए टैक्स के बोझ के विरोध में आज शहर कांग्रेस कमेटी एवं कांग्रेस पार्षद दल के द्वारा शहर के वार्ड क्रमांक 40 एवं वार्ड क्रमांक 45 नोनिया करबल में पहुंचे कांग्रेस के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने व्यापारिक प्रतिष्ठानों के साथ ही प्रत्येक घर घर पहुंचकर व्यक्तिगत बढ़ाए गए कर के खिलाफ हस्ताक्षर लेकर जन समर्थन जुटाया। आयोजित हस्ताक्षर अभियान में कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारीगण व कार्यकर्तागण सहित बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। इस अभियान का उद्देश्य निगम द्वारा बढ़ाए गए टैक्स के विरोध में लोगों की राय इकट्ठा करना था। टैक्स 10% वृद्धि के साथ आपसे वसूल किया जाएगा। तो हस्ताक्षर पहले 10 रुपए लिया जाता था, वो अब
100 रुपए लिया आपसे जाएगा, कुछ नहीं दिया जाएगा। और आपको यदि अपने शहर का विकास करना है और आपकी कर्मचारियों की तनख्वाह देना है तो वहीं से वसूली कीजिए, आप उसमें टैक्स को बढ़ोतरी कीजिए। आपसे की जा रही है जो जलकर 160 रुपए था वो 260 रुपए किया जा रहा है और संपत्ति कर 10% वृद्धि के साथ आपसे वसूला जाएगा। आनंद बख्शी जी, आशीष त्रिपाठी जी और हमारे पूरे संपूर्ण सहयोगी इस वार्ड के पार्षद श्री तरुण करावे जी, भाई आशीष चौधरी से निवेदन करूंगा कि वो बात जबकि पूर्व अध्यक्ष फिरोज खान जी, पार्षद तरुण करावे जी, मंजू बैस जी, टिंकू राय जी, शोभी कुरैशी जी, आशीष चौधरी जी, कांग्रेस पार्टी आनंद बख्शी जी, आशीष त्रिपाठी जी निकाल कर वो विकास कराएंगे ऐसा कहते हैं और विकास को मनमाने तरीके से बढ़ाया गया है, जिसका हम हस्ताक्षर अभियान के द्वारा आपके माध्यम से विरोध प्रकट कर रहे हैं। कृपया हस्ताक्षर करके अपना विरोध प्रकट कीजिए और आने वाले समय में आप इस बात को याद। आज शहर कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस पार्षद दल और हमारी सभी महिला कांग्रेस सभी प्रकोष्ठों के सदस्यगण घरों घर जाकर जो नगर पालिका निगम द्वारा जो टैक्स बढ़ाए गए उसके विरोध में हम एक महा हस्ताक्षर अभियान लगातार हमारा 4-5 दिनों से जारी है, जिसके लिए आज हम वार्ड क्रमांक 40 में घर घर जाकर लोगों का जनसंपर्क जुटा रहे हैं। आज जनता बहुत परेशान है। जो टैक्स की मार भारतीय जनता पार्टी में बैठी नगर निगम की सरकार ने दी है, जो पहले 160 रुपये नल का बिल आता था आज 260 रुपये कर दिया। संपत्ति कर में भी भारी बढ़ोतरी की गई। इसी प्रकार जो स्वच्छता का जो टैक्स है पहले 10 रुपये लिया जाता है, आज से 50 से 100 रुपये कर दिया। यह सीधा जनता के ऊपर कुठाराघात है। इससे हमारी छिंदवाड़ा की जनता बहुत त्रस्त है। इसका कांग्रेस पार्टी घोर निंदा करती है और घरों घर जाकर हम जो हस्ताक्षर अभियान कर रहे हैं जिसमें जनता का हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है। धन्यवाद। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आज जिला पंचायत की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने जिला पंचायत द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। बताइए कितना परसेंट हुआ, कितने परसेंट विलेज है उनके पास? 70%। तो 70% में 3% प्रोग्रेस क्यों है? कहाँ कर रहे हो टीएस? 52 ही तो हुआ है, 52 ही तो हुआ है। गंगा समाधान अभियान जो माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता का अभियान है, इसमें इन्होंने लापरवाही पूर्ण तरीके से शांति नहीं और मस्टर जारी करने में काम लापरवाही पूर्ण तरीके से काम करें। सर फोटो से कौन? सर मैं भी चेक कर रहा हूँ सर। चेक कर, बाकी लोगों ने क्या बिना चेक किए? नहीं सर, मैंने सर बहुत सारी पंचायतों में इनको मैंने स्लोप निकाल के सर सीपी। अरे भाई बाकी अमरवाड़ा और बाकी जगह जिन लोगों ने थोड़ा आप संख्यात्मक दृष्टि से ज्यादा किए हैं वो क्या उन्होंने बिना स्लोप किए या बिना सिपरी के किए? ऐसा तो है नहीं। और अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो सब इंजीनियरों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? कुछ नहीं। क्यों? ट्रांसफर हो गया है तो क्या तुम काम नहीं कर रहे? रिलीज छोड़ा हुआ हमारे 183 का टारगेट था सर, हमने 92 केस कर ली सर और 42 हमारे ऑनगोइंग है और 16 का डैशबोर्ड भी दिख रहा है। ये डैशबोर्ड में ही तो दिख रहे हैं, वही तो हैं। खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहें सिटी हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक
सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। आज 25 अप्रैल को सेन समाज छिंदवाड़ा द्वारा सेन जी महाराज की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर सेन समाज के लोगों ने सेन मंदिर प्रांगण में भारी संख्या में एकत्र होकर सेन जी महाराज की पूजा आराधना कर हवन पूजन किया। तत्पश्चात प्रसाद वितरण किया और एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। सेन समाज जिला अध्यक्ष सागर बंदेवार ने बताया कि संत शिरोमणि श्री सेन जी महाराज की 725वीं जयंती सेन समाज द्वारा मनाई गई। इस अवसर पर डॉक्टर आशीष सराठे ने सेन भवन और मंदिर के लिए रंगरोगन में जितना भी खर्च आएगा संपूर्ण खर्च उठाने की जवाबदारी ली और रंगरोगन कार्य पूर्ण कराने की बात कही। वरिष्ठ संरक्षक सेवक बंदेवार ने कहा कि समाज उत्थान में निरंतर कार्य चलते रहना चाहिए। पूजन मुख्य यजमान पूर्व अध्यक्ष और मंदिर निर्माण समिति अध्यक्ष सुरेंद्र सेन ने की। उन्होंने कहा कि सेन समाज के लोगों ने एकता का परिचय देते हुए पहलगाम में कायरतापूर्ण हमले की कड़ी निंदा की और दोषियों को चुन चुन कर सबक सिखाने की बात कही। तत्पश्चात सेन समाज के लोगों ने हमले में शहीद हुए देशवासियों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मातृशक्ति हेमलता सराठे, सरोज बंदेवार, पुष्पलता सेन, संजना चौहान, रोशनी श्रीवास, दुर्गा बंदेवार व भाजपा मंडल अध्यक्ष माया बंदेवार, वरिष्ठ संरक्षक रमेश सेन, मुकेश सराठे, राधेश्याम सराठे, यशपाल सराठे, सेवक राम बंदेवार, डॉक्टर आशीष सराठे, डॉक्टर महेश बंदेवार, प्रदीप सराठे, सुरेंद्र सेन, राम नारायण सराठे, राम उसरेठे, रवि सराठे, पवन बंदेवार, राजू बंदेवार, अमित सराठे, उमेश बंदेवार, सागर बंदेवार, रोहित श्रीवास, अनिकेत बंदेवार आदि सामाजिक बंधु उपस्थित थे। देश में ऐसी एक घटना घटी है जिसमें धर्म पूछकर और आतंकवादियों ने नरसंहार किया है। पूरा देश में हिंदू धर्म ऐसा उबाल है खून में, मेरे बात कर रहे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो ऐसी इच्छा होती है कि इन आतंकवादियों को क्या किया जाए। हम सब हिंदू इकट्ठे होंगे और सब एकजुटता दिखाएंगे, तभी जाके अपन कुछ अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाएंगे। नहीं तो आने वाले समय अपने लिए बहुत विषम और बहुत गलत होने वाला है। इसलिए सारे हिंदुओं से मैं आह्वान करता हूँ, खासकर सेन समाज सभी से आह्वान करता है कि ऐसी निंदनीय घटना को, इतनी दर्दनाक घटना को बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब हम देंगे और सब एकजुट होंगे। कोई सेन नहीं, कोई सराठे नहीं, कोई आदिवासी नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई ये सब हिंदू होंगे, सब सनातनी होंगे, तब अपन जाके बुलंद कर पाएंगे। और ऐसे हमारे देश के बहुत अच्छे अच्छे नए न्यू कपल जो वहाँ पे घूमने गए थे और सारे लोग कम से कम बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई है। ऐसे लोगों के लिए हम 2 मिनट का मौन धारण करेंगे और सेन समाज की तरफ से श्रद्धांजलि देंगे। आज हमारे सेन समाज के लिए बड़ा हर्षोल्लास का विषय है कि आज हमारे आराध्य देव नंदाजी सेन जी महाराज, संत शिरोमणि नंदाजी सेन जी महाराज का 725वां जन्म उत्सव हम लोगों ने बड़े धूमधाम से मनाया। और इस उत्सव कार्यक्रम में हमने हवन पूजन करके भोजन प्रसादी दे के एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। और एक दुख की घटना उसमें हमने ऐड किया कि पहलगाम हमले में जो निर्दोष लोगों की हत्या हमने देशवासियों की गई, इसके लिए सेन समाज बड़ा कड़ा विरोध इसमें जताया और कार्यक्रम के दौरान ही इसमें श्रद्धांजलि उनको दी गई और शासन प्रशासन से मांग की गई कि ऐसे धर्म देख के अगर कोई इस टाइप की आतंकवादी घटना करता है तो इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और
कड़ी से कड़ी उसमें कार्रवाई की मांग करते हैं हम माननीय मोदी जी से और अमित शाह जी से। और इसमें हमारे विवेक बंटी साहू ने सोशल मीडिया के माध्यम से सैन समाज को शुभकामनाएं दी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी आज सैन जयंती की सभी को जिलेवासियों को, शहरवासियों को और देशवासियों को सैन जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई है। सागर बंदेवाल, सैन समाज जिलाध्यक्ष। दिल्ली पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा में प्रिंसिपल हबीब खान के मार्गदर्शन में एक खास कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें शहर के जाने माने नेता और बिजनेसमैन अजय सक्सेना मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन छात्रा जागृति नाथानी और छात्र कुणाल गुप्ता ने किया। श्री सक्सेना ने अपने जीवन की कहानी छात्रों के साथ साझा की। उन्होंने बताया कि उनका बचपन 1990 के दशक में बीता, जब न तकनीक थी और न ही ज्यादा सुविधाएं। एक राजनीतिक परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें बचपन से ही जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा, मैं और मेरे पिता कृषक पृष्ठभूमि से हैं और मुझे इस बात पर गर्व है। उन्होंने बताया कि कैसे ब्रिटानिया कंपनी की पूर्व सीईओ से बातचीत के बाद उन्होंने छिंदवाड़ा में एक उद्योग शुरू किया, जो आगे चलकर इलाके के विकास में मददगार बना। राजनीति की बात करते हुए उन्होंने बताया कि उनका परिवार कांग्रेस से जुड़ा था, लेकिन उन्होंने अपनी सोच से फैसला लेकर भाजपा ज्वाइन की। इससे उनकी अलग पहचान बनी और क्षेत्र की राजनीति में नया बदलाव आया। कार्यक्रम में उन्होंने छात्रों से जीडीपी और देश की आर्थिक स्थिति पर बातचीत की और उन्हें सोचने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, बॉक्स के बाहर सोचने की जरूरत नहीं है, अगर हम नजरिया बदले तो हल उसी बॉक्स में मिल सकता है। उन्होंने यह भी समझाया कि केवल चतुराई से काम नहीं चलता, मेहनत भी उतनी ही जरूरी है। स्मार्ट वर्क जरूरी है, लेकिन हार्ड वर्क के बिना अधूरा है। कार्यक्रम का अंत बहुत प्रेरणादायक रहा और छात्रों ने इसे बड़े ध्यान और उत्साह के साथ सुना। You must have read that a lot of your faculty is sitting here and some senior members are sitting here. We were known as the land of serpents and poors. So we were labeled that by the Britishers. So in Hindi they used to say that this is a land of sapere and garib. And it's been a long journey. So when you look at it, now in today's world we are the 5th largest economy in the world. By 2030 we should be the 3rd largest economy. And growing from the land of serpent and poor until this has been a journey of 70 plus years. 70 years of Congress rule plus another 11 years of BJP Modi government. And I don't blame any other party. I am somebody who would appreciate what Congress has done, whatever was required. Congress has had numerous prime ministers who were very good. And that is why it is the biggest market leader. So you must also understand the lifespan of technology is reducing every day. By the time you start and learn how to operate a phone, there is always a new model in the market. By the time you start using a smart television, there is already a new product. So in our times, you spend with your friends, you will be completely occupied in your profession, your occupation, and the bare minimum time for your family. So that is something I miss the most. That's a pure nostalgia, and I do believe you are absolutely right. And the things we are gonna miss is the school life only. Absolutely. What inspired you to enter in the world of politics, and how do you start your journey? So how I entered, I really had no plan to. So we'll continue, and thanks to all the faculty here who are present. Thanks to Kunal and Jagrati for inviting me. And it's really an honor, and I'm looking forward to this talk show.
गुरुवार की शाम शहर के गणमान्य नागरिकों व युवाओं के द्वारा ईएलसी चौक के पास स्थित शहीद स्मारक पर एकत्रित होकर पहलगाम में हुए आतंकी हमले में अपनी जान गंवाने वाले निर्दोष भारतवासियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनकी आत्म शांति व बलिदान की पुण्य स्मृति में मोमबत्ती प्रज्वलित कर अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस मौके पर विशेष रूप से वायुसेना से निवृत्त इंजीनियर वेटनर ऑफिसर श्री सिंगोतिया एवं जूनियर ऑफिसर श्री यादव ने अपनी भावनाएं प्रकट की। साथ ही आकाश गुप्ता, रेलेश बिसेन, पंकज साहू, ऋषित एवं राधेश साहू ने अपना योगदान दिया। फौजी शहीद हुए होंगे उनकी तरफ से हम यहाँ पर देखिए फूल चलाए हैं और कैंडल जलाए हैं। अगर आपने ये मौका मिस कर दिया होगा तो आपको घर से ही प्रार्थना कर लेना चाहिए कि इनकी आत्माओं को शांति मिले। जय हिंद। जय हिंद। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर डॉक्टर पवन नेमा के निर्देशन में हर घर अभियान, हर घर नाट्य, घर घर रंगकर्मी, हर घर रंगकर्मी के अंतर्गत नाटक सतगति का मंचन छिंदवाड़ा में किया गया। नाटक में अभिनय रियांशी, प्राची, अदिति जोशी, प्रवीण चौरागड़े और डॉक्टर पवन नेमा ने किया। नाटक का सह निर्देशन अदिति जोशी द्वारा किया गया। मंच साज सज्जा प्रवीण चौरागड़े ने की। नाटक का मंच जो कि नाटक को जीवंत कर रहा था, नाटक का संगीत वेदांत यादव द्वारा किया गया था। नाटक देखने आए दर्शकों ने नाटक के सभी पात्रों के अभिनय की तारीफ की। अदिति जोशी ने बताया कि हमने इस नाटक में मंच सज्जा पर बहुत काम किया क्योंकि सतगति ग्रामीण परिवेश पर आधारित नाटक है। नाटक के मंच को उसी तरह से डिजाइन किया गया। नाटक में लकड़ी के गट्टे, कुल्हाड़ी, गोबर लेपन सभी चीजों पर कार्य किया गया। नाटक के निर्देशन डॉक्टर पवन नेमा कहते हैं, हमारी टीम पूरी तरह से नाटकों पर कार्य कर रही है, इसलिए वो मंच साज सज्जा, लाइट, अभिनय, संगीत सभी पर कार्य करके नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं। दर्शकों ने नाटक की खूब प्रशंसा की, साथ ही नाटक पर हो रहे प्रयोगों की तारीफ की। श्राद्ध मास का पक्ष चल रहा है और हमें धातु की थाली में खाना खाइए। मतलब लाओ कैसा है रे दुखिया, बड़े दिन बाद आना हुआ है यहाँ पर। आपके आशीर्वाद से ठीक हूँ महाराज। बिटिया की पत्रिका वाचनी थी, सोचा चले आऊं। देख, अभी तो हम पूजा पाठ में व्यस्त हैं। संध्या आरती के बाद में भोजन प्रसादी करने के बाद में समय मिलेगा तो चलेंगे। तब तक देख, यहाँ उसारी में बहुत दिन से लिपाई पुताई नहीं हुई है। यहाँ लिपाई पुताई कर ले और कोठी से खांची भर भूसा ला करके दूसरी कोठी में डाल देना। देख जरा वहां को लकड़ी पड़ी है, उसकी छोटी छोटी चीरी कर देना। भोजन प्रसादी करके विश्राम करेंगे, समय मिलेगा तो चलेंगे, ठीक है महाराज? शाम को थोड़ा समय निकाल लेते हैं, बिटिया की पत्रिका वाचनी है, समय बीतता जा रहा है। देख भैया, हम फुर्सत में तो बैठे नहीं, तू देख रहा है हम कितने काम कर रहे हैं, उसके बाद भी हम चले। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर।
जबलपुर में आयोजित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए सांसद बंटी विवेक साहू सभा को संबोधित कर रखे अपने विचार। भारतीय जनता पार्टी जिला छिंदवाड़ा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में किया जिला स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन। मुख्य वक्ताओं ने बाबा साहब के योगदान पर डाला प्रकाश। भाजपा नगर युवा मोर्चा ने पहलगांव में हुए आतंकी हमले के विरोध में किया आतंकवाद का पुतला दहन। मोदी सरकार से आतंकवादियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। और नगर निगम द्वारा जनता पर डाले गए टैक्स के विरोध में शहर कांग्रेस और कांग्रेस पार्षद दल द्वारा चलाया जा रहा महाहस्ताक्षर अभियान। घरों घर पहुंचकर जुटाया गया जन समर्थन। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।